नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला, राम कुमार गौतम, बीजेपी विधायक हल्का शफीदो को लेकर के आज जाट समाज लेगा बड़ा फैसला। जाट समाज ने बुलाई पंचायत। हरियाणा के बीजेपी विधायक राम कुमार गौतम द्वारा बिना नाम लिए एक टिप्पणी की गई और उस टिप्पणी के बाद हरियाणा के जाट समाज के बहुत से लोगों में रोष दिखाई दिया। उसी के मद्देनजर एक पंचायत बुलाई गई, एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें आज राम कुमार गौतम को लेकर के बड़ा फैसला किया जाएगा। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर क्या हो सकता है मीटिंग में। उससे पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416674472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। भारतीय जनता पार्टी के बड़े सीनियर विधायकों में शामिल, उम्र में भी बड़े सीनियर नेता और जिनका राजनीतिक तजुर्बा भी बहुत लंबा, नाम राम कुमार गौतम, लेकिन उनका एक सार्वजनिक बयान उनके गले की फांस बनता जा रहा है। लगातार उनको ट्रोल किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने अपने बयान में ना किसी जाति का नाम लिया, ना किसी आदमी का नाम लिया, लेकिन उन्होंने जो उनकी भाषा शैली थी उस पर जो है लोगों के बयान आ रहे हैं कि उनकी भाषा शैली सही नहीं थी। खुद राम कुमार गौतम ने भी अपनी गलती का एहसास किया और उन्होंने बाकायदा अपनी गलती मानी। जो उन्होंने कहा कि सालों से राज चला गया, नायब सैनी लागदार है, किसका लागदार है ये उन्होंने नहीं बता। उल्लुओ हरियाणा सबका है। कहीं वो शुसरा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं बटेऊ शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और सार्वजनिक तौर पर कर रहे हैं। उसको लेकर के आज यानी 7 दिसंबर रविवार के दिन हरियाणा प्रदेश में, जिसको खापों का इलाका माना जाता है, हिसार के हांसी में एक मीटिंग, एक बैठक या पंचायत जिसको हम कह सकते हैं, वो बुलाई गई है। और इस बैठक में जाट समाज के लोग तो शामिल होंगे ही, बाकी और जो सामाजिक लोग हैं उनके भी आने की संभावनाएं हैं। 7 दिसंबर रविवार को हांसी की जाट धर्मशाला में बुलाई गई इस पंचायत को लेकर के चर्चाएं बड़े जोरों पर हैं कि आखिर राम कुमार गौतम को लेकर के क्या फैसला लिया जाएगा। पहले मैं आपको जो इस पंचायत का एक मजमून है जो वायरल है सोशल मीडिया पर, वो मैं आपको पढ़ करके बता देता हूं। इसमें लिखा गया है कि दिनांक 7 दिसंबर 2025 को हांसी के अंदर जाट धर्मशाला में एक पंचायत का आयोजन जाट समाज की तरफ से किया जाएगा, जिसमें जाट समाज के और खापों के मौजूद आदमी इकट्ठा होने जा रहे हैं। इस पंचायत का उद्देश्य एक असभ्य विधायक राम कुमार गौतम द्वारा जो जाट समाज को गालियां दी गई हैं और टिप्पणी करी गई है, उसके बारे में अपना विरोध प्रकट किया जाएगा। साथ ही भविष्य में इस तरह की बयानबाजी कोई भी नेता ना करे
या कोई राजनीतिक दल नहीं करे, इसके ऊपर भी अपने अपने विचार रखे जाएंगे। तो आप सभी साथियों से अनुरोध है कि जाट समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, खापों के प्रतिनिधि हैं, वह 7 दिसंबर 2025 को सुबह 10 बजे हांसी जाट धर्मशाला में पहुंचे, वे अपने अपने विचार प्रकट करें। निवेदक प्रधान बलवान सिंह मलिक सातबास खाप, अशोक सातबास। ये पूरा जो है पोस्ट वायरल है। और इस मीटिंग में क्या फैसला लिया जाता है ये तो आज जब मीटिंग होगी तब पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से राम कुमार गौतम द्वारा बिना किसी का नाम लिए सार्वजनिक जो बयानबाजी की गई और उसके बाद जाट समाज जिस तरह से मुखर दिखाई दिया, उससे ऐसा लग रहा है कि इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटाने की जरूरत है। हालांकि राम कुमार गौतम साहब ने खुद माफी मांग ली, खुद उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया और उन्होंने किसी का नाम भी नहीं लिया था। लेकिन सालों से राज चला गया, यह बहुत गंभीर बात है। हर शख्स इसको समझता है कि यह किस वे से कही गई है, इसलिए यह गले की फांस बनी हुई है राम कुमार गौतम की। हमने पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं हरियाणा में, कभी राजकुमार सैनी टिप्पणी कर देते हैं, कभी रामचंद्र जांगड़ा बोलते हैं, कभी राम कुमार गौतम बोलते हैं, कभी राव नरबीर सिंह बोलते हैं। अंकुश लगाने की जरूरत है, ना केवल बीजेपी के आला कमान को, जो बीजेपी के नेता हैं, बल्कि जो सामाजिक लोग हैं, चाहे वो किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, उनको इन नेताओं को सीधा टोकना शुरू करना पड़ेगा, तब बात बनेगी। सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं बहुत से लोग राम कुमार गौतम की इन टिप्पणियों को ब्राह्मण समाज वर्सेस जाट समाज के नजरिए से भी देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण समाज का इससे कोई लेना देना नहीं है। इस बयानबाजी से ये केवल राम कुमार गौतम ने बोली है और उन्होंने कोई ब्राह्मण समाज के नेता के तौर पर यह बात नहीं बोली, बल्कि उन्होंने तो जो बीजेपी के वो नेता हैं, विधायक हैं, उस लिहाज से उन्होंने अपनी बात रखी है। और जाट समाज को भी ये पूरा मामला केवल राम कुमार गौतम की तक सीमित रखने की जरूरत है। बहरहाल आज की इस मीटिंग में, 7 दिसंबर की इस मीटिंग में मेरे पास जो सूचना है उसके मुताबिक कोई बड़ा फैसला लिए जाने की संभावनाएं हैं। अब वो फैसला क्या होगा वो जब मीटिंग हो जाएगी उसके बाद हम आपको बताएंगे। कितने लोग इसमें पहुंचते हैं, कितने मोजिज लोग पहुंचते हैं, कितने खाप प्रतिनिधि इस मीटिंग में पहुंचते हैं, उस पर भी हमारी निगाहें बनी रहेंगी। और राम कुमार गौतम साहब को भी बड़प्पन दिखा करके, भले ही बुढ़ापा उन पर हावी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद सार्वजनिक तौर पर इस तरह की कोई टीका टिप्पणी किसी भी व्यक्ति या किसी भी समाज का, चाहे ना नाम लिया गया हो, लेकिन फिर भी नहीं करनी चाहिए। आप दर्शक अपनी बेबाक राय जरूर रखें। राम कुमार गौतम की इस टिप्पणी को लेकर के आपका क्या मानना है? जाट समाज के रुख को लेकर के आप किस नजरिए से देखते हैं? और जिस तरह से पिछले कई दिनों से, कई महीनों, कई सालों से जाट समाज को बार बार टारगेट किया जा रहा है, उसको लेकर के भी आप अपनी बेबाक राय जरूर रखें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटे का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।